तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मकोटो की मॉम को देखते हैं जो कि बोल रही होती कि ये सब क्या है मकोटो, क्या तुम फिर से लड़कियों को ऐसा सोचने लगे। तो मकोटो कहता आप क्या बात कर रही हो, ये हैंकी तो होशी का है जो मैं इसको देना भूल गया था। ये हैंकी वो क्लासरूम में भूल गई थी जो कि मैं देने वाला था उसको, और अभी तक मैंने ये हैंकी को धोया भी नहीं। तो मकोटो की मॉम कहती तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसको धो दूंगी। और इसके बाद फिर मकोटो की मॉम कहती है तुम दोबारा से मुझे इस कंडीशन में मत लाना। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मकोटो एक टेडी करे खड़ा रहता है, और तभी एक लेडी आती है और कहती है क्या मकोटो को लड़की वाली चीजें पसंद है, मैं तो अपने बच्चों को ये सब बिल्कुल ना करने दूं। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मकोटो एक पिंक कलर का बैग को चुनता है। तो उसकी मॉम कहती नहीं ये बैग को चॉइस मत करो, वो बैग जो है लड़कियों के लिए है, तो तुम ये वाले बैग को चॉइस करो। और इसके बाद मकोटो स्कूल में जाता है और यहीं पे इसको एक इरेजर मिलता है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होता है। तो मकोटो इसको अपने पास रख लेता है और इसके बाद मकोटो जो है बहुत सारी क्यूट चीजें जमा करता है। लेकिन ये सब चीजें इसकी मॉम एक दिन देख लेती है और फिर बोलती है मकोटो आखिरकार ये सब क्या है, तुम ये सब स्कर्ट के साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम लड़की बनना चाहते हो। और ये बोलते समय इसकी मॉम बहुत ज्यादा रो रही होती है। और तभी मकोटो अपने डैड के पास जाता है और ये बोलता है कि डैड मॉम बहुत ज्यादा रो रही है। और इसके डैड कहते क्या तुम लड़की बनना चाहते हैं मकोटो। मकोटो कहता है मुझे पता नहीं। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मकोटो को डैड जो है वो मकोटो के पास आते हैं और ये बोलते कि मैंने तुम्हारा नाम हाई स्कूल में लिखवा दिया और तुम चिंता मत करो, मैंने उनसे कहा है कि वो तुमको जेंडर बाइट टीच करेंगे, लेकिन ये बात तुम अपनी मॉम को मत बता देना और एक बार तुम कम से कम ट्राई करके आओ, अगर तुमको बेकार लगा तो मत जाना। और रही तुम्हारी मॉम की बात तो मैं उनको संभाल लूंगा। जिसके बाद हम देखते कि सीन प्रेजेंट का आता है और फिर मकोटो कहता है मॉम आप चिंता मत करो, ये सब चीजें बंद हो जाएगी। और इसके बाद हम मकोटो को स्कूल के अंदर देखते हो जो बैठा होता है और सभी बंदे मकोटो को देख रहे होते हैं और ये बोलते कि आज कुछ हुआ है क्या, जो मकोटो आज लड़की बन के नहीं आया। और तभी यहाँ पे जो ओसी होती है मकोटो को देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है और ये बोलती है तुम आखिरकार ये सब कपड़े क्यों पहन के आए। तो ये बोलता है मुझे माफ करना तुम्हें सरप्राइज करने के लिए, लेकिन अब मैं हमेशा के लिए ऐसे कपड़े पहनूंगा। तभी रिक कहता क्या तुम सच बोल रहे हो। मकोटो कहता हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। तभी यहाँ पे जो ओसी है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पे जो रिक होता है वो बोलता है मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड वापस से मिल गया। तभी हम देखते कि यहाँ से मकोटो जा रहा होता है, तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है। मकोटो कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी सब सामान उठाने में मदद करता हूँ। जिसके बाद मकोटो यहाँ पे मैच खेल रहा होता है और ये मैच के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। जिसके बाद सभी बंदे इसकी तारीफ करते हैं और मकोटो कहता है मुझे एक हफ्ता भी नहीं हुआ बदले हुए, लेकिन सब मेरे साथ घुल मिल गए। यहाँ तक जो बास्केट टीम है वो मुझे लेना चाहती है। और तभी हम देखते कि एक लड़की मकोटो से नंबर मांगती है और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते कि ओसी आती है और कहती है मकोटो तुम मेरे साथ चलो। और ये लोग घर पे साथ में जा रहे होते हैं और ओसी बोलती कि मैं सोच रही थी कि तुम झूठ बोल रहे हो ना मेरे साथ। तो मकोटो कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और इसके बाद मकोटो फिर से कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। तो देखो तुम बुरा मत मानना, मैं जैसा हूँ वैसा रहना चाहता हूँ और यहाँ पे हम लोग साथ में घूमेंगे तो किसी को भी अजीब नहीं लगेगा और लोग हमें अजीब तरीके से भी नहीं देखेंगे। और मकोटो मन में भी कहता है कि मुझे अपनी मॉम से भी कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा, मैं एक सिंपल बॉय जैसा बन के रह सकता हूँ। मकोटो ओसी से कहता है क्यों ना हम अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मनाएं। ओसी कहती नहीं तुम झूठ बोल रहे हो और जब भी तुम झूठ बोलते मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे रिक ओसी कहता है तुम मकोटो से कब तक बात नहीं करोगी, यहाँ पे 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो ओसी कहती है मकोटो बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं तो इसलिए मैं उससे बात नहीं करूंगी। रिक बोलता है तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ बोल रहा है। ओसी कहती है मेरा दिल मुझे कह रहा है क्योंकि मैंने देखा उनको खुश होते हुए, वो जब भी खुश होते तो अपने दिल से खुश होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो खुश हैं और वो जिससे प्यार कर रहे वो चीज नहीं कर पा रहे हैं और वो बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। इसलिए उन्होंने कल मुझे बाहर चलने के लिए कहा था और अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी कहा था। रिक बोलता है सच में। और इसके बाद ये दोनों डिप्रेशन में चल जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की मकोटो के पास आती है और बोलती है कल तुम मेरे साथ पार्टी में डांस करना चाहोगे, लेकिन जब मकोटो कुछ नहीं बोलता तो लड़की वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग मकोटो को देखते हैं जो अपने सारे कपड़े फेंक रहा होता है लड़कियों वाले। फिर हम मकोटो की मॉम को देखते हैं जो कह रही होती कि ये तुम्हारा पार्टी का सूट है जो मैंने इस बैग के अंदर रखा है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे ओसी कहती है कि पार्टी तो बहुत ज्यादा मजेदार है और यहाँ पे जो रिक है वो ओसी के साथ खड़ा रहता है और ये दोनों खाना खाते समय एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसके बाद ओसी का नजर मकोटो से मिल जाता है और मकोटो भी ओसी को देख रहा होता है। और तब यहाँ पे जो रिक होता है वो बोलता है क्या तुम मुझे आखिर बताओगी तुम उसको कब बोलने वाली हो। ओसी कहती कम से कम मुझे इतना टाइम तो दो कि मुझे पता चले कि वो सच बोल रही कि झूठ बोल रहे हैं। रिक बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि वो सच नहीं बोल रहा है तो तुम यहाँ पे दुखी क्यों हो, पार्टी को एंजॉय करो। तो यहाँ पे ओसी कहती है ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम मकोटो को देखते हैं जो लड़की कुछ पूछ रहा होता है कि वैसे तुम्हारे बाल अलग दिख रहे हैं बाकी दिनों से, क्या तुमने कुछ किया है। ये बोलती है हाँ मेरे बाल कुछ ज्यादा बड़े हो गए तो इसलिए मैंने डिजाइन किया है, तुम 2 मिनट यहीं पे रुको मैं वॉशरूम से आती हूँ। जिसके बाद हम मकोटो को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा रहता है और तभी इसकी जेब में से एक हैंकरचिप निकलता है और फिर ये कहता है कि मुझे याद आया कि
मैंने ये मॉम से कहा था कि ये ओसी का है, लेकिन अब मुझे इसको फेंकना पड़ेगा। तभी इसके सामने ओसी का चेहरा आ जाता है। तो मुकुटो कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये हैंकरशिप को नहीं फेंकूंगा। और यहीं पे हम ओसी और रिक को देखते हैं जो खाना खा के बैठे रहते हैं। और तभी यहाँ पे ओसी का नजर कचरे के डब्बे के पास जाता है जिसमें यहाँ पे मकोटो की ड्रेस होती है। और इसके बाद यहाँ पे ओसी उसका पीछा कर रही होती है। ओसी भागते हुए कह रही होती है अगर मैं वो गाड़ी को रोक पाई तो हो सकता है कि मैं सेनपाई को पकड़ पाऊंगी। और इसके बाद हम मकोटो देखते हैं जो फिर से लड़की बन चुका होता है। और इसके बाद यहाँ पे ओसी कह रही होती है मुकुटो सेनपाई जो है मुझे डम कहते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकती कि वो सच बोल रहे कि नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो कैसा फील करते होंगे। और अभी तो उनके बारे में मुझे बहुत कुछ जानना बाकी है। मैं उनसे बहुत ज्यादा ही प्यार करने लगी। और जब भी मुकुटो सेनपाई यहाँ पे खुश होते हैं तभी उनकी आंखें बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, लेकिन उस दिन उनकी आंखें बिल्कुल ही प्यारी नहीं लग रही थी। और यहाँ पे मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करे। और तभी यहाँ पे हम मकोटो को देखते हैं जो यहाँ पे रिक के पास आता है और बोलता कि ओसी कहाँ पर है। तो रिक बोलता है मुझे पता नहीं, उसने एक ट्रक को देखा और उसके पीछे भागने लगी। ये बात सुनने के बाद मकोटो जो होता है वो भी भागने लगता है और भागते समय ये बोलता है कि मुझे उसे ढूंढने का है और सच बताने का है। और तभी मकोटो जो है एक जगह पे खड़ा हो जाता है। तभी इसका ध्यान ओसी के पास जाता है और चिल्ला के कहता है कि मुझे क्यूट चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तभी ओसी कहती सेनपाई यहाँ पे क्या कर रहे हो। मुकुटो कहता है मुझे पता है यहाँ पे जो लड़के हैं क्यूट चीजों को पसंद नहीं कर सकते, वो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तभी भी मुझे क्यूट चीजें बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और मुकुटो यहाँ पे कहता है वैसे तुम ट्रक के पीछे क्यों भाग रही थी। तो ओसी कहती है असल में मैं इसको पकड़ना चाहती थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको पकड़ पाऊंगी तो आपको पकड़ के वापस ला सकती हूँ। और फिर ओसी मुकुटो को हिल्स पहनाती है। तो मुकुटो कहता है वैसे थोड़ा ये अजीब लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हो गया और मैं यहाँ पे प्रिंसेस बन गई। तभी ओसी कहती मुझे पता है आपको ड्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपनी ड्रेस उतार के मुकुटो को दे देती है और उसकी ड्रेस ये खुद पहन लेती है। और तभी मुकुटो यहाँ पे कहता है कि तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। तो ओसी कहती है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं और यहाँ पे लोग काफी एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।